असम की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूर्व कांग्रेस स्टेट चीफ भूपेन बोरा 22 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर को राज्य की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बोरा का बीजेपी में आना उनके लिए घर वापसी जैसा है। बताया जा रहा है कि भूपेन बोरा के साथ उनके कई करीबी नेता और समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो सकती है और बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। बता दें कि असम में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। 16 फरवरी 2026 को भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि पार्टी के अंदर फैसले लेने में दिक्कतें हैं और अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। खासकर माजुली यात्रा के दौरान उम्मीदवार और सहयोगियों के चयन को लेकर उन्होंने पार्टी में लोकतांत्रिक सोच की कमी महसूस की। सुनिए तब बोरा ने क्या कहा था। आपने पार्टी से क्यों रिजाइन किया है? क्यों रिजाइन किया वो भी बोलना जरूरी नहीं समझा हूँ। मैं रिजिग्नेशन जरूर दिया है और मैं हाईकमान को रिजिग्नेशन भेजा है। वो भी कांग्रेस हाईकमान मेरा घर में भी बैठा है, मेरा स्टेट लीडरशिप भी है। इसलिए मैं जब जरूरत होगा आप लोग को मैं बुला के पूरा बात विस्तार से करेगा। तो ये क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है? क्या द्वार खुला है? चीफ मिनिस्टर खुद आपसे मिलने आएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल इंडिकेटिव भी है कि बीजेपी का द्वार खुला है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? अखिल गोगोई जी भी मुझे बुलाया है, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है। लुरिन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, तो मैं सुना भी नहीं। तो कल आएंगे? मैं टीवी अभी तक देखने का आप लोग दिखाए है। मैं लीडरशिप का साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी, सीपीएम का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, सीएलपी सब है। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले मैं कुछ हिंट्स दिया था जो क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलायंस को लेके ये बात है। पार्टी का कोई सब आप लोग को जानकारी है। ये जरूरी नहीं है जो हर बात में बोलना पड़ेगा। ये सीएम ने ये सीएम ने पहले भी बहुत बार बोला है। 24 से बोल रहा है, 2024 से बोल रहा है। अभी मैं इस बार पहली बार, और 2-3 पार्टी ने भी मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बात किया, हाईकमान ने भी बात किया। ये भी रेजिग्नेशन पे लिखा है कि अपीसमेंट, मुस्लिम अपीसमेंट चरम सीमा पर है विद इन कांग्रेस पार्टी नाउ। मैं अभी पीसीसी प्रेसिडेंट को भी बुलाया जब माजुली का यात्रा में आपको कौन कौन साथ में सही है। इतना भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का फ्यूचर भी हमको देखना पड़ता है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक सच्चे नेता को दुख होता है जब उसकी पार्टी जीतने के लिए पूरी कोशिश नहीं करती है। हिमंता ने यह भी कहा कि वो बोरा से मिलने जाएंगे और उन्हें बीजेपी में शामिल कराएंगे। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. He has accused Congress for appeasement politics, appeasing particularly a MP from Dhubri. He also alleged that Gaurav Gogoi could not clarify his position on Pakistan visit. As such, I welcome the resignation. However, he has not contacted us for any joining program. However, tomorrow evening I will visit his house as courtesy. Are you ready to welcome him in? We are. I told it to all of you 3 years back that we are ready to welcome Bhupen Bora. We are ready to give him a safe seat from BJP perspective. It has been also reported that he has clearly mentioned that no Hindu leader can now work in the Congress party. Congress party's position in Assam is terrible. Today, 3 observers has come for selection of tickets.
all three observer has been assigned a MLA from minority constituency. Even in a district where Hindu is 100%, in that district also that observer is being accompanied by a minority leader. Situation is very grim. Now in many Congress district offices in Assam, the meetings start with a religious prayer belonging to a particular community. The Congress in Assam is changing fast. People are noticing it. Bhupen Bora's resignation carries a symbolic message that Congress has lost its last Hindu leader. Sir, will more Hindu leaders from Congress join the BJP? I think Are you in talks? two-pronged. Joining BJP, we need to do lot of calibration within the party because we do not have enough vacancy. All the seats where a Hindu can win or a Indian can win or Indian Muslim can win, we have already people there. But I can predict you that people will resign from Congress. Whether they will join BJP or not BJP, that is a second thing. Sir, there is also reported that several others MLAs are ready to quit the Congress. Is this the impact of the Gaurav Gogoi? After Gaurav Gogoi's Pakistan link, lot of Hindu Congress leaders are joining BJP at the grassroots. 4 or 5 MLA will also join, but we are not encouraging them to join right now because we have a Rajya Sabha election. So if they get disqualified, we will not win. Like he is ready to join. Like he is a Muslim MLA, he will join. But I am saying that, look, wait for some time. Join little 15 days later. So a lot of Muslim MLA, apart from Hindu MLA, are on queue to join either BJP or AGP. You have also said that the state government and the investigation agency is in possession of some videos and photographs. What I have said, that what we have given to the people, that is one part. There is another part regarding Gaurav Gogoi's link and travel to Pakistan, which we have not revealed because of Official Secrecy Act. What I have revealed, that is sufficient. But to prove it in the court, we have another few things which we will hand it over to Ministry of Home Affairs. वही कांग्रेस ने भले ही पूरी मान मनोवल की हो, लेकिन भूपेन बोरा नहीं माने। हम आपको कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का बिफोर और आफ्टर वीडियो दिखाते हैं। पहले वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि भूपेन दा मान गए। देखिए भूपेन बोरा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। परिवार के अंदर कभी कभार मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कोई बात दो लोगों के अंदर सहमति नहीं होती है, लेकिन हमारा आंतरिक मामला है, हमारे घर का मामला है। और भूपेन बोरा जी आसाम की जनता के लिए एक जो लड़ाई इनने रखी है, इनने शुरू करी है, आज से नहीं, जब से वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुत लंबा जीवन कांग्रेस के अंदर उन्होंने बिताया है। और हमने आग्रह करा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपसे आग्रह करा है। माननीय भूपेन बोरा जी की बात श्री राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से अभी हुई है, साथ साथ वेणुगोपाल जी से हुई है बात, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जी भी हमारे साथ हैं, सीएलपी लीडर निर्भज जी सैकिया साहब, हमारे बोरा जी विराजमान है, प्रद्युत बोरदोलोई जी विराजमान है। इन सभी नेताओं से बैठकर हमने पिछले 2-2.5 घंटे से आपसे बात करी है। और हमारी जो पार्टी है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई बात होती है तो हम अपने घर में बैठ के बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है जहां ऊपर से डंडा चलता है और उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है, और कुछ बोलता है तो तुरंत ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। तो हमारी पार्टी के अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भूपेन बोरा जी, और आगे का जो पूरा कैंपेन है वो संभालेंगे। ये मीटिंग के अंदर आज जो अहम मीटिंग है उसके अंदर ये उसका एक अंग रहेंगे, उसका भाग लेंगे। चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले लेकिन इसके बाद भूपेन दा यानी भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। और जब ये तय हो गया कि भूपेन बोरा बीजेपी ज्वाइन करेंगे,
तब जितेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी की उपस्थिति में क्या कुछ कहा, देखिए। के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, एपीसीसी के ऑफिस बेरर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स जिसमें एससी विभाग है, एसटी विभाग है, चाय बगान का विभाग है, आदिवासी विभाग है, लीगल विभाग है, बहुत सारे हमारे ऐसे 10-12 विभाग हैं जिनके साथ वो बैठक करेंगे। पहली बार आप देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया रही है स्क्रीनिंग की, ऐसी प्रक्रिया आसाम ने पहली बार देखी है, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे 3 साथी हैं, 3 मेंबर हैं, वो हर जिले के अंदर जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है, जमीन की जो हकीकत है, उसकी जानकारी ले रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे तीनों मेंबर साहिबान लगभग 10 और 12 दिन पूरे आसाम में सदिया से लेकर और धुबरी तक हर जिले के अंदर वो जा रहे हैं, और वहां से जो वो फीडबैक लेके आएंगे, वहां की जो पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना होगी, वो भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव के अंदर टिकट देने वाली है। तो हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रियंका गांधी जी का। ये उनका पहला दौरा है और जिसके अंदर सिर्फ संगठन का काम होगा, वो उनका हम सब आग्रह करते हैं और चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी समय समय पर यहां आती रहेंगी और प्रचार और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनका आगे हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, हमारे घोषणा पत्र के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। कुल मिलाकर असम कांग्रेस चुनावों से पहले ही आपसी खींचतान से परेशान है। भूपेन बोरा जैसे दिग्गज का जाना कांग्रेस के लिए नुकसान और बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो सकता है।